अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आई डोंट केयर आप लाइफ के आपका कितना एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के अंदर, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 50 साल का है, ये सब के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। आप प्लीज़ भाइयों ये चीज़ आप लोग माइंड के अंदर लेके आएँ कि अभी से साल 1.5 साल पहले अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं आप किधर से, अगर आप एजुकेशनल लाइफ के अंदर हैं आप किधर थे, साल 2 साल पीछे चले जाएँ। ठीक है। जो बंदा मैट्रिक में था वो भी सेकंड ईयर के अंदर होगा, जो बंदा फर्स्ट सेमेस्टर में था वो भी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होगा। ऐसे ही है ना। अब अगर जो सेकंड ईयर वाला बंदा है उसको मैं उठा के बोलूँ यार तुमने जो मैट्रिक के अंदर पेपर दिया था वो हो सकता है तुमने फेल किया हो सकता है उसके अंदर नंबर तुम्हारे कम आए हों, वही वाला पेपर तुमने अगेन देना है, तो वो बड़ी खुशी होगी उसको। पता है क्यों? हालांकि मैट्रिक में जब वो था ना, तो मैट्रिक के अंदर उसने जब वही पेपर दिया था तो उसको बड़ी टेंशन थी, उसके माइंड के ऊपर ये था कि यार क्या पता वो पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, शायद वो फेल कर जाए इस पेपर को। उसकी ज़िंदगी का उस टाइम पे सबसे बड़ा मसला वो पेपर था। अब जब उसने ग्रो किया है ना, 2 साल ग्रो करने के बाद उसके लिए वो जो पेपर है ना, दैट इज़ नो लॉन्गर हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला रहा ही नहीं है। अब उसके मसले भी उसकी उसकी ग्रोथ के साथ ना वो अपग्रेड हो गए हैं, ऊपर आ गए हैं। ठीक है। जिस तरह आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर देख लो, अगर कोई बंदा प्रोफेशनल भी नहीं, चलो फर्स्ट सेमेस्टर वाले को देखते हैं। जो बंदा अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था 2 साल पहले, अभी वो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होगा। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मैं उसको कहता हूँ यार फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो पेपर जिसके अंदर आपके नंबर कम आए थे वो आपने अगेन पेपर देना है। वो खुशी खुशी देगा, क्यों? उसको पता है कि वो अब अच्छा स्कोर करेगा। हालांकि जब वो पहले सेमेस्टर के अंदर था ना, तब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही था कि उसने इस पेपर को किसी तरह से इससे जान छुड़ानी है, इसके अंदर अच्छा स्कोर करना है। इसका क्या मतलब है? आपके जो बड़े से बड़े मसले हैं ट्रेडिंग के अंदर, आपको समझ नहीं लग रही है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, आप एनालिसिस करते हो वो प्ले आउट नहीं होता है, आप एसएमसी यूज़ करते हो वो प्ले आउट नहीं हो रही है, आईसीटी यूज़ करते हो प्ले आउट नहीं हो रही है, कोई इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो आपसे किया नहीं जा रहा है। बड़े से बड़े मसले हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, आप इस टाइम पे पैनिक कर रहे हो, मार्केट आपकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रही है। ये मसले साल से 2 साल के बाद फेड आउट हो जाएंगे। ये मसले आपको ट्रेडिंग के अंदर साल से 2 साल के बाद नज़र भी नहीं आएंगे। सिर्फ कंडीशन क्या है, इनको फेस करना है। जिस बंदे ने मैट्रिक के उस टाइम पे देखो, उसको मैट्रिक का जो पेपर था सबसे बड़ा मसला लग रहा था, लेकिन उसने पेपर दिया, फिर भी पेपर से भागा नहीं। वो पेपर से भागता उसने फेल ही होना था, वो आज सेकंड ईयर में बैठे ही ना होता। ऐसे ही है ना, आज सेकंड ईयर में बैठा हुआ है इसलिए उसको वो जो पेपर है ना वो ईजी लग रहा है। आज फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो आज थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले के अंदर है, वो अभी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बैठा हुआ है क्योंकि उसने उस टाइम पे उस पेपर को फेस किया था, उसने वो वाला पेपर दिया था उस टाइम के ऊपर। अब अगर मैं उसको बोलूं कि आपने वो वाला पेपर देना, वो खुशी खुशी क्यों देगा? क्योंकि उसको पता है कि वो ऑलरेडी उस फेज से एक बार पास आउट होके आया है, उसने उस फेज को ऑलरेडी फेस किया है। ऐसे ही है ना। तो ट्रेडिंग के ये जो फेजेस हैं इनसे भागने की बजाय इनको फेस करो आप लोग। इसको जब आप फेस करोगे लॉसेज होंगे, ऐसे ही है, आपको डिप्रेशन होगा, आपको रेड कैंडल्स और मतलब आपका अकाउंट आपको रेड देखने को मिलेगा। लेकिन जो ट्रेडिंग की फ़ी है ना, ट्रेडिंग की फ़ी में आपको ये चीज़ बताता हूँ, मार्केट जो आपसे पैसे लेती है ना, जो आपको लॉसेस देती है, आप यही समझो कि आप सीखने की फ़ी दे रहे हो मार्केट को। तो आज के जो मसले हैं 2 साल बाद वो आप लोगों को मसले नहीं लगेंगे, क्योंकि 2 साल के बाद आपका इतना एक्सपीरियंस होगा इसको फेस कर करके कि आपने ये जो मसले हैं इनको आपने बॉदर भी नहीं करना है, इनको आपने सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हुए हो। ट्रेडिंग एक इंसिडेंट नहीं है, ट्रेडिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, दिल छोटा करेगा, जल्दी निकल जाएगा, वो बंदा इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब वो होंगे जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार लिक्विडेट होंगे। फिर जब उनके छक्के लगने शुरू होंगे ना, फिर वो कामयाब होंगे। फिर वो जो 5-6 बार वो लिक्विडेट हुए हैं ना, वो विद इन मंथ्स वो निकालेंगे पैसे मार्केट से। मार्केट बड़ी रिवॉर्डिंग है, ये बहुत हाईली रिवॉर्डिंग है मार्केट है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इधर स्टिक करके रहते हैं, जो इनसे डर के भागेंगे, जो बोलेंगे यार ये मार्केट ना मुझे लिक्विडेट करके छोड़ेगी, ये पेपर मैंने देना नहीं है क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। मैट्रिक के अंदर कोई ये बंदा सोचता तो वो एफएससी के अंदर नहीं जा पाता। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ये बंदा सोचता तो वो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर तक नहीं जा पाता, वो फिर फर्स्ट में ही रहता या फर्स्ट में वो ड्रॉप आउट हो जाता। ऐसे ही आप वो फर्स्ट के अंदर ड्रॉप आउट होने वाले नहीं बने, मैट्रिक के अंदर पेपर छोड़ने वाले नहीं बने। मेरे इनबॉक्स के अंदर लोग आते हैं, सर ये लॉसेज होंगे, प्लीज़ आप बोलेंगे तो मैं अकाउंट जो है ना मैं डिलीट कर दूंगा, सारी ऐप्स जो है मैं डिलीट कर दूंगा। भाई क्यों करोगे? मेरे कहने पे क्यों करोगे? अगर आपके अंदर अपनी डिटर्मिनेशन नहीं है छोड़ दो इसको। अगर डिटर्मिनेशन है, अगर आपने ये सोच लिया है कि मैं इस फील्ड को मैंने परस्यू करना है, इस फील्ड के अंदर मैंने अपना करियर बनाना है, फिर आप नहीं छोड़ोगे, फिर आप छोड़ ही नहीं सकोगे। छोटा कैपिटल रख लो ना। आपकी अगर इनकम आपकी 25,000 रुपये है, 2,000 से स्टार्ट करो, 1,000 से स्टार्ट करो। महीने के अंदर 1,000 या 2,000 इसके अंदर गवा दो, खैर 1-2 हज़ार सारी जिंदगी बैठ के आपने कमाना ही है।
अगर ट्रेडिंग नहीं वर्क करती ना, जॉब तो करनी, जॉब तो हर टाइम पे 24 घंटे आपके पास अवेलेबल है। वो ऑप्शन तो आप अपने वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर रखो कि आपने जॉब करनी ही करनी है। अगर जॉब करनी है उससे कुछ 1000 2000 इसके अंदर डालो। 25,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, 1000 2000 सारे के सारे नहीं डालो, लेकिन सीख लो इसको एक बार। छोटे लॉसेस करके सीखो, बड़े बड़े फिर प्रॉफिट्स बनाओ, और इन छोटे लॉसेस को आप महीने के अंदर पूरा करो, निकालो इसके अंदर से। मैं अगर आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको पिछले 4-5 महीने से, 3-4 महीने से आप लोगों के सामने मैं बताता हूं इस वीक के अंदर ना मार्केट ऐसे मूव करेगी। डेली बेसिस पे फिर लाइव आके बताता हूं कि कल के दिन मार्केट ऐसे मूव करेगी, और आप लोग देखते हो कि 95-96% ऑफ द टाइम्स मार्केट ऐसे मूव करती है। पिछले 3-4 महीनों में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 बार गलत हुआ हूं वीकली अपडेट्स के ऊपर। वीकली अपडेट करना छोटी बात नहीं है। आज बताना कि अगले 7 दिनों के अंदर क्या होगा, अगले 7 दिन के बाद मार्केट किधर खड़ी हुई होगी, छोटी बात नहीं है। कोई बंदा ऐसा भी नहीं है जो सुबह बताए और शाम को मार्केट उधर खड़ी हो, इस किस्म के भी लोग नहीं है। लेकिन मैं हफ्ते हफ्ते बाद का बताता हूँ, विद डेट्स बताता हूँ कि ये फलानी डेट्स हैं। 15-15 दिन पहले बताता हूँ 3-4 तारीख को मार्केट पंप करेगी, और करती है। तो अगर मैं इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हूं ना, बेतहाशा बार मैं भी लिक्विडेट हुआ हूँ, बेतहाशा बार मेरे दिल में आया होगा यार मैं भी रिमूव करता हूँ बाइनेंस और ये बायबिट, बिटगेट, बिंगएक्स सारी डिलीट करता हूँ, अपनी ज़िंदगी आसान करता हूँ, जॉब करता हूँ बैठ के 9 to 5, किसी के कहने पे, किसी की इजाज़त के ऊपर जाके मैं लंच करूँगा, किसी से इजाज़त लेके मैं वॉशरूम जाऊँगा। ये चीज़ें मेरे माइंड के अंदर आई होंगी, लेकिन मैं आई डिडंट क्विट। आप लोग क्यों कर रहे हो? अगर आप लोगों को ये चाहिए, मेरी 10 साल की जर्नी है। 2015 के अंदर मैंने बिटकॉइन तब खरीदा था जब 152 पे था, 2014 के अंदर या 15 के अंदर, 10-11 साल हो गए, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन $152 पे था, ये मुझे याद है। $152, आप खुद सोचो, इस पे मैंने बिटकॉइन खरीदा था। जब बिटकॉइन 152 पे था तब से मैं इसके अंदर हूँ। आज तक मैं अगर बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के सामने इस किस्म के मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ, और प्रूफ पड़ा हुआ है, पिछली मेरी वीडियोस जाके देखो, ना कोई चेंज होती है ना कोई डिलीट होती है। गलत हूँ तो भी सामने आके सॉरी करता हूँ, सही होता हूँ तो भी डंके की चोट पे कहता हूँ कि यार हमने ये किया था और ये इस तरह से हुआ है, मार्केट इस तरह से मूव हुई है, मार्केट ने ये फेस जो है ना, ये हमारे कहने के अकॉर्डिंग मूवमेंट ली है। तो अगर आप ये करना चाहते हो, स्टिक टू दिस फील्ड। ये बहुत हाईली रिवॉर्डिंग फील्ड है। मेरे इनबॉक्स के अंदर आके बहुत से लोग ये पूछते थे, इसलिए मैंने सोचा ये एक वीडियो बना दूं कि आपने अगर ये करना है तो आपको ये बस डिसाइड करना है कि आपने ये करना है। एक डिसीजन फर्म ले लो और उसके साथ स्टिक कर जाओ। आप इंशाल्लाह साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आई डोंट केयर कितने साल, लेकिन उतने सालों के बाद आप मुझे दुआएं दोगे, आप मेरे लिए दुआ करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है, इससे जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ वो आपने सीख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो मसले हैं कि आप मार्केट से मूव आउट कर जाओ, या मार्केट के अंदर सर्वाइव करना, सस्टेन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है तो कैसे करो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। सही हो गया? टेक केयर, अपने पोर्टफोलियो की हिफाजत करो, अपने अकाउंट की हिफाजत करो, अपना ख्याल रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।